हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ रितु खन्ना। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ब्रेथलेस सीन से भरा एक मूवी। ब्रेथलेस सीन यानी मूवी को देखते समय कुछ सीन ऐसा आता है जिसे देख हमारी सांस रुक जाती है। वो सीन खत्म होने के बाद हम गहरी सांस लेते हैं। इसे ब्रेथलेस सीन कहते हैं। इस मूवी में एक एक सेकंड ऐसा ही सीन आता है। शुरू से लेकर अंत तक हमारी नजरें कहीं नहीं फिरेगी, सिर्फ मूवी को देखते रहेंगे। तो देखते हैं मूवी का इंट्रो। दो बहनों को डीप डाइविंग में बहुत इंटरेस्ट है। वो दोनों एक दिन डीप डाइविंग के लिए जाते हैं। पानी के अंदर 70 फीट में छोटी बहन चट्टान के नीचे फंस जाती है। उसे बचाने के लिए उसकी बहन ने क्या क्या कोशिशें की, उसमें आई मुश्किलों का कैसे सामना किया। कई कोशिशें और मुश्किलों के बाद वो अपनी बहन को बचा पाई या नहीं, उसकी कोशिशें कामयाब हुई या नहीं। तो चलो जल्दी मूवी के अंदर जाते हैं। मूवी का नाम है ब्रेकिंग सरफेस। मूवी के स्टार्टिंग में एक तालाब को दिखाते हैं। तालाब के चारों ओर घर रहता है। देखने में बहुत सुंदर दिखता है। पानी को देख कुत्ता भौंकता रहता है। तालाब में एक छोटी लड़की चिल्ला रही है जिसका नाम है हीरा। माँ जल्दी आओ, बहन पानी में डूब गई है, बोलते हुए रो रही है। उसकी माँ तालाब में छलांग लगाती है और उसकी दूसरी बेटी डुआ को ढूंढ निकालती है। डुआ बेहोश रहती है। उसे फर्स्ट एड देकर उसे ठीक करती है और हीरा को डांटती है, तुझे अपनी बहन का ध्यान रखना था, मैंने तेरे भरोसे भेजा था, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लड़की सो के उठती है। ये अपनी फिल्म की हीरोइन हीरा है। ये उसका सपना था। बचपन में हुए हादसा को अभी तक नहीं भूल पाई। उसे हमेशा ये हादसा याद आता है। उठकर बाहर जाती है। अगले रूम का दरवाजा ओपन करती है। वहाँ उसका हस्बैंड सो रहा है। वो अपना ड्राइविंग सूट लेकर रखती है। हीरा और दुआ दोनों बहनें और उसकी माँ प्रोफेशनल डीप वाटर डाइवर्स हैं। कई बरसों बाद हीरा अपने फैमिली को देखने जा रही है। दोनों बहन डीप डाइविंग करने का प्लान करते हैं, इसलिए वो ये सब निकाल कर रख रही है। अगले रूम का दरवाजा ओपन करती है। वहाँ उसकी बेटी सो रही है। वो अपनी माँ को देख पूछती है, मौसी के साथ स्विमिंग करने जा रही हूँ। हीरा बोलती है, स्विमिंग नहीं बेटी, उसे डाइविंग बोलते हैं। उसकी बेटी पूछती है, माँ कब आप डैडी से डाइवर्स लेने वाले हो? तभी अपन को पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच प्रॉब्लम चल रहा है। हीरा बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नानी और मौसी को देख के आती हूँ, फिर अपन तीनों एक साथ खुशी से रहेंगे। एरियल शॉट में एक बहुत बड़ा शिप को दिखाते हैं। यहाँ अपनी सेकंड हीरोइन डुआ ड्राइविंग सूट पहनकर तैयार हो रही है। जहाज के नीचे फैन में प्रॉब्लम है। उसे ठीक करने पानी के अंदर जा रही है। ये उसका जॉब है। पहले फैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरे फैन में देखती हूँ। दूसरा फैन जहाज के नीचे ग्रिल के अंदर रहता है। वो ग्रिल के अंदर जाती है, उस फैन को साफ करती है और आवाज देती है, भाई लोग पूरा कनेक्शन बंद करके रखे हो ना, नहीं तो मैं यहाँ जूस बन जाऊंगी। तभी अचानक फैन ऑन हो जाता है और उसे अंदर खींचता है। वो चिल्लाती है, फैन बंद करो। ऊपर से आवाज आता है कि मैनुअल से चालू हो गया है। बड़ी मुश्किल से ग्रिल को पकड़ती है और अपनी सिलेंडर को उठा के फैन में डालती है। सिलेंडर फैन में फंस जाता है और फैन बंद हो जाता है। ऊपर आके डुआ ऑपरेटर को मारती है। वहाँ के लोग उसे पकड़ते हैं और कहते हैं, इसकी कोई गलती नहीं है, फैन मैनुअल से ऑन हो गया। वो अपना हाथ देखती है। हाथ में खून लगा रहता है। ग्रिल किट को पकड़ने की वजह से हाथ कट जाता है। वो बोलती है, यही मेरी जिंदगी है, मुझे डीप डाइविंग इतना पसंद है। अगले सीन में हीरा बरसों बाद अपने गांव आती है। डुआ अपनी बहन को देख बच्चों की तरह ट्रॉली को ढकेलते हुए भागकर आती है। डुआ बहुत खुश नजर आती है। उसकी बहन को देखकर उसकी माँ भी आ जाती है। उनका कुत्ता उनके साथ रहता है। सब कार में जाते हैं। हीरा की माँ उसके बारे में पूछती है और खांसने लगती है। हीरा माँ से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटती है, क्यों डाइवर्स तक गई हो तुम? माँ और बेटी के बीच बहस हो जाता है। तभी डुआ बोलती है, हेलो हेलो, ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो यहाँ से भाग जाएगी। सब घर आ जाते हैं। घर आते ही डुआ और उसकी माँ दोनों घर के पास तालाब में छलांग लगाते हैं। हीरा को ये सब देख अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने माँ के साथ इतनी क्लोज नहीं है, इसलिए उसको जेलस फील होता है। हीरा डुआ के रूम में जाती है। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। हीरा बोलती है, तुम स्वीडन चलो, मेरी बेटी तुमको देखना चाहती है। डुआ कहती है, नहीं, मैं जॉब के लिए फिलिपाइंस जाने वाली हूँ। तभी रेडियो में अनाउंस आता है, मौसम बहुत खराब है, -डिग्री है। उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो खांसती रहती है। डुआ बोलती है, कल आप हमारे साथ डीप डाइविंग नहीं आ रही हो, आप घर में ही रहना, आपकी तबीयत ठीक होने के बाद हम साथ में चलेंगे। बाहर आके सिगरेट पीती है। हीरा उसे पूछती है, तुम सिगरेट भी पीती हो? ये अच्छी बात नहीं है।
डुआ कहती है इस ठंड में ये सब चलता है। अगले दिन सवेरे हीडा और डुआ दोनों डीप डाइविंग के लिए निकलते हैं। कार में दोनों गाना गाते हुए जाते हैं। डुआ का एक फेवरेट जगह रहता है, वो जगह में हीडा को लेकर जाती है। उसके साथ उनका डॉग भी रहता है। डुआ कहती है मैंने और माँ ने इस जगह को ढूंढ निकाला है, बहुत भयंकर जगह है। कार डिक्की से इक्विपमेंट सब बाहर निकालती है और बोलती है अपने पास वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसर है। हीडा कहती है बहुत महंगा है, तुम्हें कहाँ से मिला? डुआ कहती एक शिप में काम कर रही थी, उन लोगों ने पैसे के बदले में दिया है। इन सब चीजों को लेकर पहाड़ के नीचे कैंप फायर जलाते हैं। सारी इक्विपमेंट को संभाल के रखते हैं। फोन को देखते हैं, उसमें 80% चार्ज रहता है। डुआ बोलती है मेरे पास सैटेलाइट फोन है। तभी अचानक ऊपर से एक पत्थर आके आग में गिरता है। डुआ बोलती है डर मत, हम दोनों पहाड़ के नीचे हैं। ऊपर से छोटे छोटे पत्थर सब गिरते रहते हैं, अपने इक्विपमेंट के ऊपर गिर जाएंगे, संभाल के रखना होगा। डुआ इंस्ट्रक्शन देती है अपन दोनों यहाँ से 44 फीट नीचे जाने वाले हैं। क्या करना है याद है ना? पहले अपन यहाँ से 16 फीट जाएंगे, वहीं हमारा सेफ्टी पॉइंट होगा। सेफ्टी पॉइंट यानी डीप डाइविंग करते समय सीधा नीचे नहीं जा सकते, इसलिए उन लोगों को एक सेफ्टी पॉइंट रखते हैं। वहाँ जाके कुछ देर रेस्ट लेते हैं, फिर नीचे जाते हैं। वे लोग कहाँ से डाइविंग चालू कर रहे हैं उस जगह एक निशान के लिए एक गुब्बारा डालते हैं, फिर पानी के अंदर पहाड़ों के बीच अंदर जाते हैं। ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। सबको भी इच्छा होती होगी इस तरह पानी में तैरना। तभी डुआ एक जगह रुक जाती है और हीडा से कहती है मैं तुमको एक चीज दिखाने वाली हूँ। डुआ एकदम चंचल लड़की है, हमेशा कूल रहती है। हीडा ऐसे नहीं है, वह छोटी सी बातों में डर जाती है। डुआ कहती है अपना ऑक्सीजन निकालो। हीडा डरती है, बोलती है मजाक मत कर, मैं ऑक्सीजन नहीं निकालूंगी। डुआ कहती है कुछ देर के लिए। तभी हीडा ऑक्सीजन निकालती है। दोनों ऑक्सीजन निकालते ही बबल्स ऊपर जाता है। डुआ उसको एक जगह ले जाती है, वहाँ पहाड़ों और पानी के बीच में एक जगह है। डुआ मास्क निकालने को कहती है। हीडा मास्क निकालती है। डुआ बताती है मैं और माँ कभी कभी इधर आते हैं। तभी डुआ एक पत्थर पर उसकी माँ और डुआ का इनिशियल दिखाती है। माँ और बेटी दोनों अपना इनिशियल लिख के रखे रहते हैं। डुआ बताते रहती है हम दोनों ने पहले इस जगह को देखा तो कितना खुश हुए मालूम है। ये सब सुन हीडा को जलन आता है। वो डुआ को डांटती है तुम दोनों खुश हो, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं इस प्यार के लिए कितना तरसती थी तुम्हें मालूम है। हीडा बोलती है माँ और डैड का डाइवोर्स हो गया था, मुझे डैड के पास भेज दिए और तुम माँ के साथ खुशी से रहती हो। इस बारे में दोनों के बीच बहस हो जाता है। तभी अपन को लगता है क्या यार तुम दोनों झगड़ रहे हो, डाइविंग कब करोगे, कब हम लोग ब्रेथलेस सीन देखेंगे। कुछ देर में दोनों कूल हो जाते हैं, फिर अपना मास्क पहनकर पानी के अंदर जाने लगते हैं। तभी डुआ बोलती है बिल्कुल मत हिलना। हीडा पूछती है क्या हुआ? तभी वहाँ देखती है वहाँ बड़ा किलर वेल जिसे कहते हैं वो इन लोगों की तरफ आ रहा है। फिर अचानक से वो वेल वहाँ से भागता है। उनकी समझ में नहीं आता है कि ये क्यों ऐसे डर के भाग रहा है। तभी देखते हैं कि ऊपर से बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े उनके ऊपर गिरता है। दोनों इधर उधर भागते हैं। तभी एक बड़ा चट्टान का टुकड़ा डुआ के ऊपर गिरता है। उस चट्टान के वेट को संभाल नहीं पाती और वो इस चट्टान के साथ नीचे डूबती जाती है। यहाँ हीडा डर के चिल्लाती है। उनके पास कम्युनिकेशन डिवाइस है, उनमें इन दोनों की आवाज आती है। डुआ कहाँ हो? हीडा ऊपर से आवाज देती है। डुआ तो साहसी लड़की है, वो उससे कहती है डरो मत, कितनी फीट में तुम हो? हीडा कहती है मैं 70 फीट में हूँ। डुआ कहती है डरो मत, अगर डरोगे तो ऑक्सीजन जल्दी लॉस हो जाएगा। धीरे धीरे तैरते हुए नीचे आओ। हीडा धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है। 100 फीट जाने के बाद भी उसको डुआ नहीं दिखाई देती। वो रोना चालू करती है और चिल्लाती है डुआ तुम नहीं दिख रही हो। डुआ कहती है मत डरो, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रहोगी तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हीडा डरते हुए इधर उधर देखती है। डुआ कहती है अपना टॉर्च ऑन करके 360 डिग्री में घुमाओ। हीडा टॉर्च को घुमाने लगती है, लेकिन डुआ नहीं दिखाई देती। वो और डरने लगती है। डुआ कहती है ठीक है, अब तुम अपने बैग से मारकर रोप निकालो। तुम रोप को जहाँ खड़ी हो वहाँ बांधो। मैं 66 फीट दूर में गिरी हूँ, तुम एक एक 66 स्टेप जाओ। जहाँ जहाँ जा रही हो वहाँ वहाँ मार्कर से बांधते जाओ। डुआ जो इंस्ट्रक्शन दे रही है वो हीडा रोते हुए करती जा रही है। रो मत, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तभी डुआ चिल्लाती हाँ मुझे टॉर्च की रोशनी दिख रही है। हीडा कहाँ हो कहते हुए जाती है। वहाँ एक चट्टान के नीचे डुआ का आधा शरीर दबा हुआ है। हीडा उसे देख चिल्लाती है, रोते हुए उस चट्टान को ढकेलती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, कैसा रहेगा, बहन चट्टान के नीचे फंस गई है। डुआ कहती है देख मुझे कुछ नहीं हुआ,
मैं ठीक हूँ, तू रोती रहेगी तो ऑक्सीजन लॉस होते जाएगा। अपन दोनों के पास ऑक्सीजन कम है। मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। मेरे बैग में फ्लावर्स है, उसे निकाल कर मेरे चारों तरफ डाल, उससे उजाला आएगा। इस जगह को मार्क कर, मेरे बैग को उठाकर ऊपर की तरफ फेंक। ये बैग ऊपर तैरेगा, सरफेस में दिखेगा कि यहाँ कोई है। अब ऊपर जा, ऊपर सिलेंडर रख के आए थे, उस सिलेंडर को लेकर आ। फ्री आसन करके जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी में एक बार करने से कुछ नहीं होगा। फोन में किसी को हेल्प के लिए बुलाना। हीरा तुरंत वहाँ से ऊपर जाती है। ऊपर जाके देखती एकदम स्टन हो जाती है। उन लोगों ने जहाँ इक्विपमेंट्स रखा था वो पूरा पत्थरों से ढक गया है। एक छोटा सा होल दिखता है, उसमें हाथ डाल के सिलेंडर या गाड़ी की चाबी या फोन कुछ तो मिलेगा करके ढूंढती, लेकिन वह कुछ नहीं निकाल पाती। डुआ को कहती है अपनी सारी चीजें पत्थरों से ढक गई है, मैंने कोशिश की नहीं निकाल पाई। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत हो। कार में 2 सिलेंडर है, उसे लेकर आ। हीरा कहती पागल, कार की चाबी पत्थर के नीचे है। डुआ कहती है कार की ग्लास को तोड़, अपनी वॉच में 15 मिनट टाइम सेट करके रख, क्योंकि मेरा सिलेंडर 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। कार की डिक्की में जैकी भी होगा, उसे भी लेकर आना। इस चट्टान को उठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ उनका डॉग देखता है डुआ नहीं है, वो भौंकना चालू कर देता है। कार की ग्लास पर पत्थर मारती है, लेकिन वो नहीं टूटता। ये देख अपना टेंशन और बढ़ते जाता है। फिर किसी तरह ग्लास तोड़ के सिलेंडर को निकालती है। कार के अंदर जाके डिक्की ओपन करने की कोशिश करती है, डिक्की ओपन ही नहीं होता। टेंशन में चिल्लाती है, रोती है, कार के स्टीयरिंग को मारती है, डिक्की को हाथ से खोलने की कोशिश करती है, पत्थर से मारती है, कार की सीट को चाकू से फाड़ती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। कार के अंदर एक मैप रहता है, उसमें देखती है आसपास कोई घर है। वहाँ से 1 किलोमीटर में एक घर दिखता है। वो सिलेंडर को उठा कर ले जाती है। उसका पुराना सिलेंडर को निकाल कर नया सिलेंडर लगाती है। दूसरा सिलेंडर डुआ के लिए निकालती है। तभी कुत्ता ऊपर देख भौंकता है। वो ऊपर देखती है, एक प्लेन जा रहा है। वो चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन प्लेन वहाँ से चला जाता है। वो अपने हाथ में रखे फ्लावर को जला के सिग्नल देती है, लेकिन प्लेन चले जाता है। वो सोचती है इस प्लेन से कुछ मदद मिलेगा। वो उम्मीद भी गया। डुआ की आवाज आती है, जल्दी आओ, मेरा ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। वो पानी के अंदर जाने वाली है, तभी ऊपर फिर से वो प्लेन वापस आता है। उसका सेट किया हुआ टाइम खत्म होते जाता है। अगर ये नीचे चली जाएगी तो प्लेन वापस चले जाएगा, अगर ऊपर रहेगी तो उसकी बहन ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मर जाएगी। टेंशन में उसके हाथ से सिलेंडर नीचे गिर जाता है। वो अपनी बहन को बचाने पानी के अंदर चली जाती है। डुआ अपना मास्क निकाल के सांस लेने के लिए तड़पती है। तब हीरा आकर अपना नया सिलेंडर उसको देती है। अब हीरा के पास मास्क नहीं है। वो बोलती है एक सिलेंडर मेरे हाथ से फिसल गया, मैं जाके ढूंढ लाती हूँ। बगैर मास्क वो सिलेंडर को ढूंढती है। एक जगह उसे सिलेंडर मिलता है। अब क्या प्रॉब्लम है कि ये जल्दी में रोप कहाँ है देखे बगैर आ गई। उसे डुआ कहाँ है मालूम नहीं। उसके पास मास्क भी नहीं है। सिलेंडर को उठाकर एक मछली की तरह इधर उधर भागती है। डुआ को ढूंढ लेती है, फिर मास्क लगाकर उससे कहती है मैं ऊपर जाती हूँ, वहाँ एक प्लेन घूम रहा है, मैं जाकर सिग्नल देती हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। तभी डुआ कहती है यहाँ से 10 फीट में एक रेस्ट लेकर जाना, लेकिन हीरा नहीं मानती। मैं फ्री आसन में जाऊंगी, हमारे पास टाइम नहीं है, वो प्लेन चला जाएगा। डुआ चिल्लाती है तुमसे नहीं होगा, तुम मत जाओ, तुम रेस्ट लेके जाना। वो फ्री आसन में ऊपर जाती है, वहाँ प्लेन नहीं रहता। डुआ पूछती है अब क्या करेगी। हीरा उसे बताती है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में एक घर है, मैं जाके वहाँ किसी को हेल्प के लिए बुलाती हूँ। डुआ कहती नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, तू जाके कार की डिक्की को तोड़, वहाँ जैकी मिलेगा, उसे लेकर आ, उससे अपन इस चट्टान को उठाने की कोशिश करेंगे। वो ऊपर आके अपने मास्क को खोलती है, उसको वॉमिट होता है। फ्री आसन में आने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो ये सब नहीं देखती। कार के पास भागती है, डिक्की को खोलने की कोशिश करती है, वो नहीं खुलता। वो उस घर की तरफ भागती है, उसे दौड़ा भी नहीं जाता। कैसे करके वो घर के पास पहुंचती है। जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा में लॉक लगा रहता है। पीछे की तरफ भागती है, वहाँ भी कोई नहीं रहता। घर के अंदर कुछ तो होगा जो डिक्की तोड़ने यूज होगा। खिड़की को तोड़ के अंदर जाती है, वहाँ काला रंग का एक कुत्ता आता है। घर के अंदर कोई ऐसे आने से कुत्ता छोड़ेगा क्या। वो हीरा के पैर को काटता है। हीरा को दर्द सहन नहीं होता। वो पास से एक चाकू को निकाल के कुत्ते को मार डालती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ उसकी बहन की जान खतरे में है। उठकर फोन ढूंढती है, वहाँ उसे एक लैपटॉप मिलता है। वो गहरी सांस लेकर लैपटॉप को ओपन करती है, वहाँ वाईफाई कनेक्शन नहीं है। चिल्लाती है, चेयर को उठाकर तोड़ती है। ऐसे सब करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा रिलैक्स करती है। फिर वहाँ एक पेपर में लिखती है हम लोग फंस गए हैं, हमको मदद की जरूरत है, अगर आप लोग आ गए तो पुलिस को कॉल करके बोलना। उसके पास जो मैप था उसमें इन लोग कहाँ फंसे हैं वो जगह को मार्क करती है। फिर कुछ मिलेगा करके ढूंढती है। वहाँ उसको
सब छोटा छोटा टूल सी मिलता है। एक लोहा मिलता है, उसे लेकर कार की डिक्की को खोलती है। मुश्किल से खुलता है। डिक्की के अंदर जैकी नहीं है, इसी फिक्स रहता है। बस अब कुछ नहीं कर सकती कहते हुए रोती है। कुत्ता उसको ही देखते रहता है। उसको वो फ्लैशबैक याद आता है। पानी में उसकी बहन डूब जाती है। उसकी माँ हिडा को डांटती है, मैंने तेरे भरोसे उसको भेजा था, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुझे उसका ध्यान रखना था। उसको एक नया जोश आता है, कुछ भी हो जाए मुझे मेरी बहन को बचाना होगा। वहाँ उसे एक टूटा बोट मिलता है, उसमें से एक बड़ा सा लकड़ी तोड़ती है। इस लकड़ी से पत्थर को हिला पाएंगे। तभी वो अपना पैर देखती है, वहाँ से बहुत खून बह रहा है। ऐसे पानी के अंदर नहीं जा पाऊंगी कहकर वो कार के अंदर जाती है। वहाँ उसे बैंडेज मिलता है। इसी फिक्स को उसमें डाल के बांध लेती है। उसके पास एक सिलेंडर है, उसमें आधा ऑक्सीजन है। पुराने सिलेंडर में भी आधा ऑक्सीजन रहता है। वो दोनों सिलेंडर को उठाती है। एक सिलेंडर फिसल के पत्थर के ऊपर गिर जाता है। वो उसे उठाकर लाती है। एक सिलेंडर को अपने पीठ में रख लेती है। एक हाथ में सिलेंडर और एक हाथ में लकड़ी को लेकर पानी के अंदर जाती है। वहाँ उस लकड़ी से पत्थर को हिलाने की कोशिश करती, लेकिन वो पत्थर 1 इंच भी नहीं हिलता। तभी हिडा नोटिस करती है कि प्रेशर डालते समय उसका ऑक्सीजन कम हो रहा है। फिर से कोशिश करती है। अब उसके पास सिर्फ 10% ही ऑक्सीजन है। वो डुआ को कहती है, मैं दूसरे ऑक्सीजन को लगा लेती हूँ। वो जाके उस ऑक्सीजन को लगाने की कोशिश करती है। सिलेंडर नीचे गिरने की वजह से उसका वाल्व टूट जाता है। डुआ चिल्लाती है, क्या कर रही हो? हिडा बताती है, इस सिलेंडर का वाल्व टूट गया है। अच्छा ठीक है, तेरे सिलेंडर में कितना ऑक्सीजन है? वो कहती है 4-5 मिनट और रहेगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ से जाके पत्थर को उठाने की कोशिश कर। इनके पास ये लास्ट चांस है। ऑक्सीजन भी कम है। अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को उठाने की कोशिश करती है। पत्थर तो नहीं हिलता, लकड़ी टूट जाता है। बस हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी दुआ को याद आता है कि उसकी सूट में एक प्रेशर बैग, वो गुब्बारा जैसा रहता है। उस गुब्बारा को पत्थर के नीचे रख के उसमें ऑक्सीजन भरेंगे तो पत्थर हटने का चांस है। अच्छा आइडिया है कहते हुए हिडा उस बैग को निकाल कर पत्थर के नीचे रख उसमें अपना ऑक्सीजन भरती है। हाय रब्बा, गुब्बारा फटा हुआ है, ऑक्सीजन बाहर चला जाता है। हिडा कहती, मेरे पास ऑक्सीजन 5% ही है। मैं फ्री ऑक्सीजन करके ऊपर जाती हूँ, किसी को हेल्प के लिए बुलाती हूँ। डुआ कहती है, नहीं, तुमने 2 बार फ्री आसन कर लिया है, अब की बार करोगी तो मर जाओगी। एक काम करते हैं, मेरे पास 50% ऑक्सीजन है, तुम मेरे साथ रहो। जब तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो मेरा सिलेंडर लेकर ऊपर चले जाना। तुम्हें जिंदा रहना होगा, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत ही दर्द भरा मोमेंट रहता है। दोनों एक दूसरे को हक करके रोते हैं। क्या करेंगे अब? हर कोशिश करके देख लिए, हर कोशिश उनका फेल ही हुआ। हिडा का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। डुआ अपना मास्क निकाल के उसे देती है। तू ऊपर जा कहती है, लेकिन हमेशा डरने वाली हिडा एक लंबी सांस लेकर अपनी बहन को मास्क पहनाकर फ्री आसन करके ऊपर जाती है। डुआ चिल्लाती है, वेस्ट तू ऐसा मत कर, लेकिन हिडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डुआ को बचाना। ऊपर जाती है। उसे दिखाते हैं, हिडा के मुंह नाक से खून बहता है। फ्री आसन की वजह से ऐसा होता है। बाहर आके चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। कहाँ से मिलेगा उसको हेल्प? वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसका कुत्ता भी उसे देखता रहता है। अपन को भी लगता हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, डुआ मर जाएगी, अब कोई चांस नहीं है। तभी उसके सामने इजी फिक्स रहता है। उसे लेकर पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा उठा के पानी के अंदर पत्थर के बाहर से नीचे जाती है। डुआ को इजी फिक्स दिखाती है, इससे उस बैग को चिपकाएंगे। डुआ को समझ में नहीं आता। इजी फिक्स को उस बैग में डालकर उसे चिपकाती है। फिर डुआ के सिलेंडर से ऑक्सीजन उसमें भरती है। पत्थर हिलता है। इस तरफ हिडा पत्थर को उठाती है। डुआ धीरे धीरे अपने शरीर को हिला के बाहर आ जाती है। अब गहरी सांस ले लो, लेकिन अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं। उनके पास 5 मिनट का ही ऑक्सीजन है। अब हिडा 3 बार फ्री आसन करने की वजह से चक्कर आ जाता है। डुआ कहती है, आधा घंटा तुम्हें रेस्ट लेना होगा। हिडा कहती है, अपने पास ऑक्सीजन कम है, कैसे आधा घंटा हम रहेंगे? वो पानी में डूबने लगती है। डुआ उसे ऊपर लाती है। आते समय इन लोगों ने रेस्ट लिया था, ये वो जगह है। हिडा कहती है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन कम है, तू ऊपर चली जा, मुझे छोड़, तू अपनी जान बचा के यहाँ से जा। अब सीन ही उल्टा हो गया है। पहले डुआ ने ये बात कहा था, अब हिडा कह रही है, लेकिन डुआ अपनी बहन को कैसे बचाओ सोच रही है। अब क्या होगा? सब कुछ तो खत्म हो गया है। अब हिडा मर जाएगी, डुआ बच जाएगी, सोचते हैं हम। तभी डुआ को याद आता है कि नीचे सिलेंडर है जिसका वाल्व टूट गया है। नीचे की तरफ जाती है। डुआ वहाँ से उस सिलेंडर को उठाकर लाती है। वो कहती है, इसमें ऑक्सीजन है, इसे तोड़ने से ऑक्सीजन हमें मिलेगा। कहते हुए दोनों नीचे जाकर उस सिलेंडर को तोड़ते हैं। उसका ऑक्सीजन ऊपर की तरफ आता है। दोनों उस ऑक्सीजन से थोड़ी देर रह सकते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं। तभी हिडा अचानक बेहोश हो जाती है।
डुआ रोते हुए उसे अपना ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है, लेकिन हिडा बेहोश ही रहती है। बड़ी मुश्किल से वो उसे ऊपर लाती है। हिडा के नाक से खून बहता है। बाहर अंधेरा हो जाता है। आग की रोशनी बस रहती है। डुआ को समझ में नहीं आता क्या करना है। तभी उसको ऊपर प्लेन जाता दिखता है। वो अपना हाथ हिलाती है, प्लेन उसे देख लेता है। तभी हिडा अपनी आंखें खोलती है। दोनों एक दूसरे को देख के रोते हैं। प्लेन से उन्हें मदद मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी लगी तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना ये मूवी आपको पसंद आई या नहीं। अपना ध्यान रखना, अपनों को खुशी देना। थैंक यू। फिर कल मिलेंगे एक और मूवी के साथ।